शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का भी टच नहीं करना चाहिए। लकड़ी की भी स्त्री यदि बनी हो तो उसका भी स्पर्श करना वर्जित है। तो फिर असली तो असली, नकली का भी वर्जित है स्पर्श। असली का तो छोड़ो, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। आजकल बड़े बड़े संत लोग, करने वाले लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। और आजकल लिव इन में रहने वाले लड़का लड़की भला अपने मन को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो एक साथ रह रहे हैं, एक साथ है, एक ही कमरे में, और वह कह रहे पढ़ रहे हैं। तो यह चरित्रहीनता यही है। अब आप पढ़ तो जाएंगे, डिग्रियां तो आपके पास होंगी, लेकिन आप अपने आप से कभी आंखें नहीं मिला पाएंगे। जब आपकी शादी होगी, आप रहते किसी के संग है, बाद में शादी किसी के संग करते हैं। तो आप, एक लड़की शादी के पहले किसी पुरुष के साथ थी और शादी के बाद अब अपने पति के साथ है। तो अब आप कभी सारी जिंदगी में यह नहीं कह सकती हो अपने आप से कि मैं पतिव्रता नारी हूँ। हमारे यहाँ नारी को क्या बोला जाता है? जोर से पतिव्रता। पतिव्रता कौन है? जो अपने पति के सिवा स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन ना करें। यदि आपको पराया पुरुष छूकर चला गया, आपके साथ रहकर चला गया, आपको टच करके चला गया, आपके साथ दुराचार करके चला गया, और आपने सहर से उस दुराचार को स्वीकार किया, और फिर आप कहेंगे कि मैं पतिव्रता हूँ, उसे पतिव्रता नहीं कहते। ऐसी स्त्रियों को समाज में अध्यात्म दृष्टि में उल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप बड़े पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन है तो उल्टा पुरुष यदि है तो उसे जार पुरुष कहते हैं। जो अपनी पत्नी के पहले या अपनी पत्नी के होने के बाद जो किसी पराई स्त्री से संबंध रखता है, उसे जार पुरुष कहते हैं। क्या बोलते हैं गांव में? क्या कहते हैं? भाई चोरी जारी से बचो, दो काम से। गांव के लोग क्या बोलते हैं? बड़े बूढ़े भाई, दो काम ना करना, चोरी और जारी। जारी मतलब शादी के पहले आप किसी लड़की से संबंध बनाते हैं, लड़कियां किसी पुरुष से संबंध बनाती हैं, तो लड़की स्त्रियों को उल्टा कहते हैं। स्त्रियों के लिए कौन सा शब्द है लोग नहीं कहते? यह बड़ी उल्टा नारी है। उल्टा मतलब चरित्रहीन, और जार मतलब भी चरित्र है। जार मतलब वो मिक्सी का जार नहीं। जार तो आपसे निवेदन है, पढ़ना लिखना अच्छा है, पर जार और उल्टा ना बन जाइएगा, चरित्रहीन ना हो जाइएगा, वरना आप अपने आप से आंखें ना मिला पाएंगे। पतिव्रता नारी सर्वश्रेष्ठ नारी होती है, जो अपने पति के साथ ही जीती है और मरती है पति के लिए ही है। हमारे देश में पतिव्रता नारी बहुत है, हाँ या ना? इसलिए बच्चों को थोड़ा चरित्र की शिक्षा देना जरूरी है। आजकल लड़कियों को अभी गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, और इन्हें प्यार करना आने लग जाता है। 1515 साल की लड़कियां प्यार करने लग जाती हैं, 14-14 साल के लड़के प्यार करने लग जाते हैं। इतना एडवांस जमाना, हाई ब्रेड चल रहा है। सब आजकल के बच्चे भी हाई ब्रेड वाले पैदा हो रहे हैं। 14-15 साल में तो यह खूब प्यार करने लगते हैं। हमारे टाइम पर संगीत तो 18-17-18 साल के, 19-20 साल के उम्र, 20-21 साल की उम्र तक कुछ जानते ही नहीं थे कि स्त्री पुरुष क्या होता है। इतना पवित्र मस्तिष्क था, पवित्र विचार वातावरण था। हम अपनी बात कर रहे हैं। संगीत हमारे समय पर, जब हम उस 19 साल की एज में थे, 20 साल की जज में थे, 21 साल के थे, जब हम उस समय, यह सब प्रपंच दिमाग में था ही नहीं। स्त्री पुरुष का विषय वासना का। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, और यह क्या है, आजकल के बच्चों के पास मोबाइल है, और मोबाइल में अच्छी चीज 40 पर है, 60 पर बुरी चीज, हाँ या ना? मोबाइल में 40 पर अच्छी चीज और 60 पर बुरी चीजें हैं। आप बुरा ना भी देखना चाहे तो आपके मोबाइल पर बुरी चीजें स्क्रीन में आ जाती है। सामने अश्लील चित्र दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय चला रहे हैं। यह पर हीड़ दंगा जाता है, गाने आ जाते हैं, उल्टे सीधे गाने आते हैं, इसलिए आप पर जुड़े हैं। पता नहीं आपके दोस्त लोग, आपके लोग कैसी आपको फोटो भेज रहे हैं, कैसी आपको पर्सनल वीडियो भेज रहे हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। देखो, आंखों का काम है देखना, चाहे अच्छा देखो चाहे बुरा, आंख तो दोनों देखने को तैयार है। अब यह आपका निर्णय है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। आपके कान सुनना चाहते हैं अच्छी
चीज भी अच्छा भी सुनाओ तो सुनेंगे, कथा भी सुन रहे हैं आपके कान, और गालियां भी सुनाओ तो सुनने लग जाएंगे, निंदा सुनाओ चुगली सब तो सुनाना, आपको क्या सुनवा है, क्या सुनना है। इसलिए आज के बच्चों को थोड़ा सा चाहिए कि वह अपने समय का सदुपयोग करें, और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों बेटी का ध्यान रखें, बेटों का ध्यान रखें। आजकल पिक्चर आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, आजकल तो पिक्चर इतनी अश्लील होती हैं, मूवी की वह देखकर आधे से ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनका शरीर उन पिक्चरों को मूवी हो में सीन होता है। अब आज चलो, आज की पिक्चर तो अश्लील है, संगीत ही पुरानी जो पिक्चर उनमें भी बहुत सस अश्लीलता थी। उस जमाने में एक लड़का लड़की मूवी में गले मिलते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे के गले बार बार मिलते हैं। अब यह सारे सीन जो है, यह जो बच्चे देखते हैं, तो यह भी यही करना चाहते हैं कि भाई वह ऐसा कर रहे हम भी ऐसे करें, हाँ या ना। चाहे वो लड़की हो या जो लो या रखो, समाज में जो देखा जाएगा वह किया जाएगा, जो देखा जाएगा वो आप वही करेंगे जो आप देखेंगे। आप अपने पिता को गीता पढ़ते देखेंगे तो आप भी गीता पढ़ेंगे, आप अपने पिता को शराब पीते देखेंगे तो आप भी शराब पिएंगे। मतलब बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चा कहने से नहीं सीखते, बच्चा करने से सीखते हैं। आप अच्छा करो बच्चों के सामने अपने आप, बच्चा अच्छा करने लग जाएगा। आप कहो तो कहना नहीं मानेगा, बच्चा पर किया हुआ जल्दी से स्वीकार कर लेगा, हाँ या ना। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे काम करने चाहिए ताकि बच्चा हमसे अच्छा सीखे। आजकल के युवाओं को गलत संगति से बचना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए। आपके लक्ष्य में बाधा पहुंचाने के लिए ही यह सारा तिगड़म होता है। कहीं नशे में आपको आपके दोस्त लोग ले जाते हैं, कहीं स्त्री पुरुष के चक्कर में ले जाते हैं, कहीं आप कुसंग में पड़कर नाना प्रकार के जो जुआ इत्यादि है उनका सेवन करने लग जाते हैं। हर चीज आपके पाव में बेड़ियों का काम करती है। जो व्यक्ति नशे में नहीं है, जो व्यक्ति पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में नहीं है, वह आजाद है आगे बढ़ने के लिए, वह आजाद है आगे बढ़ने के लिए। और जिसके पाव में नशे की जंजीर डाल दी गई, अब तो नशा तो जंजीर है, और जंजीर जिसके पाव में पड़ी हो वह कैसे आगे संगीत बढ़ेगा। किसी आदमी को नशा लग जाए पराई स्त्री पराई पुरुष का। कितनी एक बहन मेरे पास आकर रोई, महाराज जी मेरे शादी हुई 5 साल बाद पता चला कि मेरे पति का पराई औरतों से चक्कर रहता है। अभी पता चला, अब शादी के 5 साल हो गए, क्या करूं मैं, मेरे पति का कितनी स्त्रियों के साथ चक्कर है। मतलब पुरुष जो है वह पर नारियों के चक्कर में फंस चुका है। अब ऐसी पत्नी क्या करें, कहाँ जाएं, कौन सा निर्णय ले, समझाएं तो समझे नहीं, जीवन खराब क्या करें। जीवन में व्यक्ति सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है आपके एक गलत डिसीजन से। कोई भी गलत नहीं, नशा देखो, नशा केवल शराब का ही बुरा है, वो तो है ही, गांजे का भी तो बुरा है, चरस का भी तो बुरा है, कोई भी नशा, जुआ खेलने का नशा किसी को वो भी बुरा, पराई स्त्री पराई पुरुष का नशा है वह भी तो बुरा है। हर नशे से, और यह हर नशा आपके पाप की जंजीर है। जो व्यक्ति इस हर नशे से बचेगा वह कामयाब होगा। इसलिए अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, इनको केवल जन्म देना जिम्मेदारी नहीं है, जन्म देकर सही राह पर चला देना यह जिम्मेदारी है, सही इंसान बना देना यह जिम्मेदारी है। वरना कहा गया है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो ना पाठ न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता बच्चे के दुश्मन है। जो माँ बाप बच्चों को सही संस्कार नहीं देते, सही शिक्षा नहीं देते। सही शिक्षा क्या है, चरित्र की शिक्षा। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। रावण का चरित्र बिगड़ा तो पुतले जले, और राम का चरित्र श्रेष्ठ हुआ तो घर घर पूजे जाते हैं। और आप अपना चरित्र बिगाड़ोगे तो आपकी क्या हालत होगी, कौन आपका आदर करेगा। इसलिए सबसे कीमती है आपका चरित्र। पैसा 2 पैसा कम हो चलेगा, नमक रोटी खाओ पर चरित्रवान बनो। बच्चों को चरित्रवान बनाओ, श्रेष्ठ चरित्र वाला हो।